को कह सके प्रयाग प्रभाव, कलुष कुंज कुंजर मृगराऊ, बट विश्वास अचल निर्धर्मा, तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सत्य फल प्रगट प्रभाव। माघ मकर रवि गति जब होई, और तीरथ पति आवन सब कोई, देव धनुष के नर नर श्रेणी, सादर मज्जह सकल त्रिवेणी। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, और तिन्ह राम पति अति अनुराग। योग यात्रा में इस समय मैं हूँ प्रयागराज में। योग यात्रा का उद्देश्य है आपको अध्यात्म के मार्ग पर ले चलना, ताकि आप भी भारत की सनातन संस्कृति से गहराई से जुड़ सकें। पुरातन प्रयाग और अब नवीनतम प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर 21वीं सदी का तीसरा कुंभ लगने वाला है। कुछ लोग अब कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ कहते हैं। पहले के मुकाबले मेले में अब 50 गुना से अधिक देसी विदेशी श्रद्धालु जुटने लगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2025 के कुंभ मेले में 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। पहले लोग कमाते थे, जिस तरह आबादियाँ बढ़ती जा रही है उसी तरह लोग यहाँ पर माघ महीने और कुंभ महीने का मेला विशाल होता है। विदेशी भी खूब आते हैं, हर जगह से प्रांत से विश्व मेला होता है। कुंभ महीने ये जो आ रहा है 2025 में यहाँ माने जाएंगे। यहाँ पर साधु संत ऋषि मुनि अखाड़े आते हैं। 12 अखाड़े 14 अखाड़े हैं। 14 अखाड़े यहाँ पर जूना अखाड़े, निर्वाणी अखाड़े, निरंजनी अखाड़े, अग्नि अखाड़े, उदासी अखाड़े, जितने अखाड़े हैं यहाँ 12 अखाड़े 14 अखाड़े जो है, किन्नर अखाड़े भी इसमें जुड़ित हो गए हैं। तो यहाँ संगम स्नान करते हैं, मांगते हैं और वे अपना पद को जो है आगे बढ़ाकर दूसरा पद ग्रहण करते हैं। कुंभ का यह मेला वर्ष 2025 में जनवरी महीने में मकर संक्रांति से शुरू होकर फरवरी महीने के शिवरात्रि तक चलेगा। इस बार का जो महाकुंभ लग रहा है कब से शुरू होकर के कब से खत्म होगा, और महत्वपूर्ण स्नान कौन कौन से हैं? स्नान तो पहला स्नान मकर संक्रांति, दूसरा स्नान जो है मौनी अमावस्या, तीसरा स्नान बसंत पंचमी। ये 3 स्नान तो उनका मुख्य कंपलसरी संतों लोग को बाजा गाजा के साथ यहाँ त्रिवेणी संगम स्नान करते हैं और मांगते हैं। यहाँ मांगते हैं सब माँ गंगे से अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों चीज प्रदान करते हैं। त्रिवेणी संगम पे कृपा ही समस्त पूरे सृष्टि में उत्पत्ति है। कब से शुरू होकर कब खत्म हो रहा है? ये जनवरी से शुरू होगा और फरवरी में महाशिवरात्रि को ये खत्म। माघ महीने में संगम पर मेले का आयोजन होता है, लेकिन 6 साल के अंतराल पर अर्धकुंभ और 12 साल के अंतराल पर कुंभ का आयोजन श्रद्धालुओं के लिए हजारों साल से धार्मिक आध्यात्मिक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुंभ का आयोजन कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, ठीक जवाब इतिहास में नहीं मिलता। परंतु देव दानवों के बीच समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने के संघर्ष के पश्चात जिन 4 पवित्र स्थानों प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में अमृत की बूंदें गिरी, ऐसी मान्यता है वहाँ कुंभ का आयोजन तब से हो रहा है। देवताओं ने जिस समय अमृत कलश लेकर के चले तो राक्षस लोग छीना झपटी किए। जब छीना झपटी किए तो 4 जगह ये अमृत गिरा हुआ है। प्रयाग, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक, ये चारों जगह कुंभ का जो है मान होता है। हाँ, देव धनुष किन्नर नरसड़ी, देवता दानों में युद्ध हो भया। युद्ध में वे कलशे से जो है अमृत छलक गया। जहाँ जहाँ छलका हुआ है वहाँ कुंभ की मर्यादा मानती हुई चली आ रही है। भगवान राम जब लंका से वापस भये हैं तो माँ जानकी जी ने मानता माने थे, तो सिंहबेरपुर से निषाद राज को लिया। फिर यहाँ त्रिवेणी संगम के आके पूजन किया। पूजन करने के बाद भरद्वाज आश्रम गए। भरद्वाज मुनि बसे प्रयागा, तिन्ह राम पति अति अनुरागा। भगवान राम फिर अयोध्या वापस गए हैं। वहाँ उनका स्वागत भया, राज तिलक भया, राज अभिषेक भया और इसी में सब अपना धर्म कर्म करते हुए चले आ रहे हैं। उसी की मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही बनाई हुई सृष्टियाँ की कार्य चलते हैं।
विद्वानों का यह भी कहना है कि आदि शंकराचार्य ने जिस प्रकार सनातन धर्म को परिष्कृत करने, सनातन धर्म के मानने वालों को एकजुट करने का कार्य किया, यह कुंभ भी विशेष प्रयोजन से उनकी ही देन लगता है। कुछ जानकारों का कहना है कि राजा हर्षवर्धन, जो 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी में एक प्रभावशाली हिंदू शासक थे, कुंभ का मेला उनकी देन है। चीनी यात्री वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में कुंभ मेले और राजा हर्षवर्धन की दानवीरता के बारे में वर्णन किया है। राजा हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष में संगम पर आते थे और राज्य की आय का बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। कुंभ का अर्थ घड़ा होता है और इसका आध्यात्मिक महत्व है। मुझे कबीरदास का यह दोहा इस बारे में बड़ा सटीक लगता है। शायद कुंभ का यही आध्यात्मिक अर्थ और महत्व भी है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथो ज्ञानी। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको किसी अन्य तीर्थ स्थल ले चलेंगे योग यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। आदित्याम पश्चिमे तीरे कालिंद्रावतरे तीरे पटस्य पूर्व दिग्भागे विक्रम सते बौद्ध्यावतारे मासानां मासोदय मासे कार्तिक मासे शुभे कृष्णपक्षे अष्टम्यां तिथोपना। नाम लेना भैया। गोत्र नाम गोत्र उत्पन्नम श्री गंगा यमुना सरस्वती स्नान फल पर्याप्त निमित्त यथा शक्ति मनोक्षाम अन्नदान दक्षिणा मनोक्षाम ब्राह्मणाय तो ब्रह्मां संप्रदय कृष्णात् परमस्तु। थोड़ा गंगा मैया को हाथ जोड़िए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। माँ गंगे को मनोकामना पूर्ण करें। धनवान पुत्रमान लक्ष्मीवान सुखी रहो भैया। माँ गंगे को सुखी रखें, मनोकामना माता पूर्ण करें।